बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, हमने जो वर्कशीट्स का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट ग्रेड 8 एंड एक्सरसाइज आपके पास जो है वो C1 अपडेटेड आपके पास जो है एडिशन है ऑक्सफोर्ड का, उसके रिलेटेड है। तो उम्मीद है कि जितनी भी हमारी ये वीडियोस चल चुकी हैं या जितनी भी हमने एक अपने बनाई हुई हैं इसके वर्कशीट्स के ऊपर, आप लोगों ने सारी वो देखी होंगी और ना सिर्फ देखी होंगी बल्कि आपने उसको नोट भी करना है ताकि आपका जो सिलेबस है या आपके जो असाइनमेंट्स हैं या नोट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है। जिसने सिर्फ वीडियो देखी हुई है तो इसका मतलब है उसको अभी वो चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हुई होंगी। ठीक है। तो आपने वीडियो भी देखनी है बेटा और साथ साथ आपने उसको कंप्लीट भी करना है और कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आपने शेयर करना है। तो आज हम ऑलमोस्ट इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड करने जा रहे हैं। इसलिए जो हमारा चल रहा है सिलसिला एक्सरसाइज 3C के रिलेटेड हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और 3CD के रिलेटेड है, तो इसको प्लीज़ देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आज हम एक्सरसाइज जो है वो आपके पास ऑक्सफोर्ड मैथ 3 अपडेटेड और इसमें जैसे ग्रेड 8 के रिलेटेड भी आपके पास ये है। तो एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है 3C। ठीक है बेटा। इसके रिलेटेड जो है इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, इनके रिलेटेड हम एक वर्कशीट करने जा रहे हैं। इसको देख लीजिएगा वर्कशीट को। ये आपके पास है मेरा वर्कशीट, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3C एंड द रिलेटेड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वर्कशीट में, द क्वेश्चंस में बी फ्रॉम द एक्सरसाइजेस एंड मे नॉट बी फ्रॉम द एक्सरसाइजेस। उसमें हो भी सकते हैं और उसमें नहीं भी हो सकते। आपने उस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है जी, और उसको अप्लाई करना है। क्लियर बेटा? अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग ऑलमोस्ट दीज आर द फार्मूलाज A² + 2AB + B²। सेकेंड वन इज़ A - B होल स्क्वेयर एंड द थर्ड वन इज़ X² - Y²। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक्सपेंड बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है जी, और आइडेंटिटीज़ इन्हीं फार्मूलाज को हम कह रहे होते हैं। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है बेटा 3Q - 8R होल स्क्वेयर। द सेकंड वन इज़ 497 स्क्वेयर। इसको आपने करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर एंड यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, यानी जो फार्मूलाज हैं उसको अप्लाई करना है। और ना C पार्ट आपके पास बेटा आ रहा है 405 मल्टीप्लाई बाई 395। इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे? बाय यूजिंग द फार्मूला। एंड द लास्ट D पार्ट इज़ x/4 + y इंटू x/4 - y। इसको हम किस तरह एक्सपेंड करेंगे? ये बेटा आपको पास हर पार्ट के मार्क्स भी दिए हुए हैं, इसको बेटा प्लीज़ अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है। और जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो बच्चा समझता है कि उसने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो वो खुद अटैम्प्ट करे। और जो नहीं, जिसको आप समझते हैं कि ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ी हुई, तो पहले वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपने फिर वीडियो को रिकॉर्ड भी करना है और उस पर नोट भी करने हैं और फिर आपने खुद कंप्लीट करना है। ठीक है ना? साथ साथ नोट ना किया करें, बाद में आपने इसको खुद कंप्लीट करना है ताकि आपका एक टेस्ट समझ आ जाए, आपको कितना उसको समझ आए। ठीक है बेटा? तो इसको प्लीज़ पास कर लें और थोड़ी देर के बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कम बैक ऑन द टॉपिक. Before going to discussion the worksheet, I am going to discuss the related concepts in this exercise. इसको बेटा देख लीजिएगा प्लीज़। इसमें देखिएगा हमारे पास कुछ जैसे हम बात कर रहे थे फार्मूलाज की या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। अगर जिसने नहीं पढ़ी हुई या जिसने पढ़े हुए भी हैं उसको गौर से देखिएगा। अगर हम लिखते हैं A + B होल स्क्वेयर, ठीक है जी, तो फार्मूला विल बी A² + B² + 2AB। इसको अगर आप यूँ याद कर लेंगे कि दैट इज़ फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वेयर, तो स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो AB की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास XY की फॉर्म में हो या PQ की फॉर्म में हो, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक हो गया? इस तरह सेकंड फार्मूला इसका है बेटा जो हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में, x - y होल स्क्वेयर। तो फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वेयर मीन्स स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकंड -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। इसका डिफरेंस देखिएगा कि ये अगर प्लस का फार्मूला है तो स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकंड, माइनस का फार्मूला है तो स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकंड, बिल्कुल सेम।
बट अगर प्लस का फार्मूला है तो +2ab लिख रहे हैं, यानी +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और अगर माइनस का फार्मूला है तो फिर हम क्या लिख रहे हैं, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। दिस इज़ द डिफरेंस। ओके, अच्छा, इस फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं, या जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो या बुक्स में आपके पास यूँ भी लिखा हो सकता है कि a² + 2ab + b²। ठीक है जी, तो ये भी ठीक है जिसने अगर ऐसा याद किया हुआ है, लेकिन ऊपर वाला जो फार्मूला है वो याद करने में ज़रा ईजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जैसे भी आता है इस तरह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं -2xy और +y²। ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ऊपर वाला आसान रह जाता है। नेक्स्ट बेटा, थर्ड जो फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे वो है जी फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड। अगर ये आपके पास आ रहा है तो हम लिख लेते हैं इसको स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो अगर दो, यानी कि आपके पास इसमें और इसमें फ़र्क देखिएगा, ये होल का स्क्वायर बना हुआ है, यानी ए की वैल्यू 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, तब ये फॉर्म बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ दो डिफरेंट हैं। ठीक है, ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो लिखते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ये जो अलजेब्रिक फार्मूलाज होते हैं ये यूँ लिखे होंगे लेफ़्ट, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे फार्मूलाज जो हैं अगर इस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो हम इसको कन्वर्ट करके इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कंडीशन के मुताबिक है कि हमने कौन सा जो पोर्शन है फर्स्ट लेफ़्ट साइड यूज़ करनी है या उसकी राइट यूज़ करनी है, ये हम सवाल पे देखेंगे। ठीक है बेटा, ओके, उम्मीद है कि जिन बच्चों ने अटैम्प्ट करने थे वो कर लिए होंगे। तो ये देखिएगा बिल्कुल फार्मूला सेम आ गया, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट + 2ab + b²। तो हम लिखेंगे a + b² अगर a + b है तो ये लिखेंगे, xy है तो उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक है कि a - b²। अब क्या बन जाएगा देखें, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। जैसे भी आपने कोई ऑर्डर चेंज किया हुआ है, जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया है, तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास x² - y²। ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड, तो ये बन जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड, और नेक्स्ट विल बी फर्स्ट माइनस सेकंड, इसका ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड। अगर किसी ने माइनस पहले लिख दी है, प्लस का वैल्यू बाद में लिखी है, तो डजेंट मैटर, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। और बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि एक्सपैंड बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है जी, इसको हमने यूज़ करना है। ये लिखा हुआ है 3q - 8r², तो इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर वही बात है, फर्स्ट माइनस सेकंड होल का स्क्वायर है, तो दैट विल बी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट और बेटा प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड। ठीक है जी, और फिर माइनस आपके पास हो गया 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और इंटू सेकंड वैल्यू, तो ये हमारे पास आएगा। और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, अब स्क्वायर ऑफ फर्स्ट दैट इज़ 9q², 8 का स्क्वायर दैट विल बी 64r², और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 6 8 48, यानी -48QR। ये आपका इसका स्क्वायर नहीं आएगा, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है जी, तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। अगर किसी ने इस एक्सप्रेशन को पहले लिख लिया है, इसको बाद में लिख लिया, तो डजेंट मैटर, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। उसको हम कैसे हैं, डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में क्या होता है, पहले q² होगा, फिर q होगा, फिर r² आएगा, तो वो एक आर्डर होता है डिसेंडिंग आर्डर। तो अगर वो उसमें कह रहा होगा तो हम उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जिसने जैसे भी फार्मूला याद किया हुआ है उसको अप्लाई कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अब आ जाए बेटा, ये बी पार्ट है, यू हैव टू एक्सपेंड 497 होल स्क्वायर। और कैलकुलेटर भी आपने इस्तेमाल नहीं करना कि हम कैलकुलेटर से उसको फार्मूला लगा दें या स्क्वायर लगा दें, नहीं, बल्कि इसमें एक फार्मूला यूँ हो जाएगा। देखें, जब भी हमारे पास स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर्स के अंदर आपके अंदर जो है ना वो टर्म 2 आ रही हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे भी आपके पास 2 टर्म्स हैं, इधर भी हमारे पास 2 टर्म हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको भी 2 टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे जी, ये बेटा आपका लिखा हुआ है 497, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 500 - 3 होल का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, एक बच्चे के जहन में आएगा, इसको हम 400 + 97 भी लिख सकते हैं। तो आपने ऐसी वैल्यू लिखनी होती है जिसमें ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं, ताकि हम उसको विदाउट कैलकुलेटर भी इजीली जो है वो सॉल्व आउट कर सकें। ठीक है बेटा, अब कैसे करेंगे, अब मेरे फार्मूला वहीं बन गया, ये फर्स्ट हो गया बेटा, और ये क्या बन गया, सेकंड।
तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, मैं उसी अंदाज से एक ही अंदाज से लिख रहा हूँ, प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड और फिर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और इंटू सेकेंड वैल्यू। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास ये बनेगा, जब 5 का स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी 25। जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उसको डबल कर देते हैं, ये 2 ज़ीरोज़ हैं तो ज़ीरोज़ विल बी 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, माइनस देखिएगा 5 टू द 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, तो ये 30,000 आपके पास बन जाएगा क्योंकि 2 ज़ीरोज़ पहले से भी वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक हो गया। या 2 3 6 कर दें, 6 5 30, तब भी आपका ठीक है। अब देखिएगा हम किस तरह इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। अगर कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है तो पहले हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 5 1 2 3 0 और प्लस का 9 इधर आ जाएगा और फिर माइनस कर रहे हैं जी 3000। ठीक है। अब अगर आप इसको माइनस करेंगे तो इस तरह भी आप इसको माइनस कर सकते हैं कि 2 हो गया बेटा 5 0 0 0 9, इसमें से आप पहले यहाँ से स्टार्ट कर दें तो हमने 3000 लिखना है और माइनस करने जा रहे हैं तो देखिएगा 9 में से 0 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 में से 0 0, ये भी 0, यहाँ पे 10 है लेकिन ये कैरी लेगा तो इधर तो 10 बच जाएगा, इधर ये कम हो जाएगा 4 और इधर 2 रह जाएगा। 10 में से 3 गए 7 बेटा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा आपका। इसका मतलब ओवरऑल आपका आंसर बन रहा है 2 4 7 0 0 9। यानी अगर ऐसा सवाल आ जाता है ये कि जिसमें कैलकुलेटर अलाउड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या पेपर 1 में आता है जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आपको उसमें उसके बगैर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, ये लिखा हुआ है 405 मल्टीप्लाई बाई 395। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा एक थर्ड फार्मूला पड़ा हुआ था कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ये लिखा हुआ है 405, तो इसको लिख सकते हैं हम 400 प्लस 5। अब देखिएगा फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड का कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट वैल्यू, अब देखिए जो फर्स्ट वैल्यू होगी वैसे ही सेकंड वैल्यू आएगी। अगर ये 400 प्लस 5 है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 400 माइनस 5। ठीक है, देखिएगा बात वहीं आ गई। अब हमारा जो फार्मूला है थर्ड फार्मूला फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये हमारे पास बन जाता है जी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इसलिए मैं फर्स्ट सेकंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप ए बी और एक्स वाई के चक्कर से निकल जाएंगे। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड, तो 4 का स्क्वायर बेटा बनता है 16 और जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उसको आप डबल कर दें। 1 हो गए तो 2 लिख देंगे, 0 2 हैं तो 4 लिख देंगे, 3 होंगे तो 6 लिख देंगे, माइनस का 25। इसी तरह जब हम उसको माइनस करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अच्छा बेटा इसको तो गौर से देख लीजिएगा, कुछ बच्चों को बल्कि बहुत सारे बच्चों को ज़ीरोज़ में जब माइनस करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। देखें जब हम माइनस करने जा रहे हैं तो 10 में से 5 तो नहीं जाता, तो वो क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, इसके पास भी बेचारे के पास कुछ नहीं है, पैसे कैरी लेगा, इसके पास भी नहीं है, वो इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है, तो वो किससे ले रहा है, इससे कैरी ले रहा है। जब वो इससे एक 1 कैरी ले रहेगा तो यहाँ पे तो एक 5 बच जाएगा, ये बचा बन जाएगा 10, लेकिन हमने फिर इसको देना है, ये इसको देगा 10, इसको देगा 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, ये 9 बन जाएगा, ये भी 9 और ये भी 9 लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब 10 में से 5 गया बेटा 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे दैट विल बी 7। अब यहाँ पे बच गया 9, इधर भी 9 बचा हुआ है, यहाँ पे 5 बचा हुआ है और यहाँ पे 1 है, तो ओवरऑल आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1,59,975। ठीक हो गया बेटा। और लास्ट इसका जो क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आ गया है, फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है जी, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या है, x/4 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेकंड वैल्यू यहाँ पे है y का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर आप करेंगे x स्क्वायर होगा x की पावर 2 और 4 का स्क्वायर 16 और माइनस y का स्क्वायर आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा, तो ओवरऑल बेटा आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है सॉरी वर्कशीट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसको प्लीज़ देख लीजिएगा और मार्क्स खुद लगाएं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।